आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब ऐसे फंसे हैं कि उनके लिए बचना मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले केजरीवाल एंड कंपनी की असलियत बाहर आती जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनवाकर उसमें क्या क्या किया वो सब अब बाहर आ रहा है। आम आदमी बनकर जनता से वोट लेकर खास आदमी बने अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहकर दिल्ली वालों के साथ जो कर रहे हैं उसके खुलासे से मोदी सरकार भी हैरान है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये देखकर सब चौंक गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया है। पॉल्यूशन से तो दिल्ली के लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। वहीं अब ईडी भी एक के बाद एक खुलासे कर आपके नेताओं को बेनकाब कर रही है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि क्या क्या खुलासे हुए हैं। वहीं राहुल गांधी भी अब मुश्किल में आ गए हैं। अब राहुल गांधी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और वो भी एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे राहुल गांधी देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाया है उससे वो खुद ही सवालों के घेरे में है। तो इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के बाद राजनीति बदलने आए थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल और आपके नेता खुद ही बदल गए हैं। राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने वाले लोग खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल खुद जेल जा चुके हैं और अरविंद केजरीवाल के अलावा आपके कई नेता भ्रष्टाचार के मामले में सलाखों के पीछे जा चुके हैं। वहीं अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिससे दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। दर्शकों, आपके नेता जिस तरह से भ्रष्टाचार में फंसते नजर आ रहे हैं और खुद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आपका नाम आम आदमी नहीं भ्रष्टाचारी आदमी पार्टी होना चाहिए। कहीं उनका विधायक कथित तौर पर चप्पलों से पिट रहा है, तो कहीं सरकार पर शराब से कमाए पैसों में झोल करने का आरोप लग रहा है, तो कहीं आपके नेता धर्म की आड़ में घोटाला कर रहे हैं। आपके नेता एक एक कर फंसते जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब वो भ्रष्टाचार पर चुप है और अब वो उस कांग्रेस से हाथ मिला चुके हैं जिसे वो कभी सबसे भ्रष्ट पार्टी कहते थे। लेकिन अब ईडी के एक और खुलासे से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। दरअसल दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आपकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक बार फिर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री अमानतुल्लाह खान और उनकी पत्नी मरियम के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए हेरफेर करने के संबंधित है। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली दंगा पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए एक अनधिकृत बैंक खाता खोला था। इसमें आए धन से कुछ राशि निकालकर अमानतुल्लाह खान को दे दी गई थी। इसके अलावा आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति, दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के किराएदारी के आवंटन में पद का दुरुपयोग, आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने सहित कई आरोप हैं। ईडी ने दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम की एक विशेष अदालत के समक्ष अमानतुल्लाह खान और उनकी दूसरी पत्नी मरियम सिद्दीकी के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दायर की। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला 2016 से 2021 के बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अमानतुल्लाह खान के कार्यकाल के दौरान की अनियमितताओं से संबंधित है। ईडी ने कहा कि दिल्ली दंगा पीड़ितों के नाम पर धन जुटाने के लिए खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड राहत समिति के नाम से एक अनधिकृत बैंक खाता खोला और जनता से प्राप्त कुछ धन को खान के निर्देशों के तहत नकद में निकाल लिया गया और उसे सौंप दिया गया। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड से मंजूरी लिए बिना ही दिल्ली वक्फ बोर्ड राहत समिति का गठन किया। ईडी ने यह भी कहा कि एजेंसी ने अमानतुल्लाह खान पर अपने चुनावी हलफनामों में आश्रोतों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी थी। ईडी के अनुसार मरियम सिद्दीकी की शादी अमानतुल्लाह खान से हुई थी और वो अमानतुल्लाह खान की पूरी तरह से आश्रित है। ये बताना चाहिए था कि उनके पास आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है और उन्होंने कोई आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। जांच में ये पाया गया है कि अमानतुल्लाह खान ने साल 2020 में अपनी दूसरी बीवी मरियम सिद्दीकी के नाम पर 19 लाख रुपए की अचल संपत्ति खरीदी थी। उन्होंने इस संपत्ति का भुगतान आंशिक रूप से नगद और आंशिक रूप से अपने करीबी सहयोगी जिशान हैदर से ली गई राशि से किया था। जिस संपत्ति को उन्होंने खरीदा वो ये संपत्ति जावेद इमाम सिद्दीकी की थी। तो देखा आपने कैसे अब आपके नेताओं को लेकर खुलासे हो रहे हैं।
दर्शकों, आपके नेताओं को जहां मौका मिला वो वहां भ्रष्टाचार किया और देखते ही देखते आपके नेता तिहाड़ के गेस्ट बनते चले गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब अपने ही बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी को समझने की जरूरत है कि अब उनका धोखा जनता के सामने आ रहा है। राहुल गांधी सिर्फ गौतम अडानी पर राजनीतिक हमला करते हैं, लेकिन अडानी के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत नहीं करते हैं। अगर कांग्रेस के पास अडानी के खिलाफ किसी भी तरह की अनियमितताओं की शिकायत है तो वो जांच एजेंसियों के पास क्यों नहीं जाते हैं, वो कोर्ट के पास क्यों नहीं जाते हैं। दरअसल वो तो सिर्फ अडानी का प्रयोग अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए करते हैं। वहीं वो चुपके से शेयर बाजार में पैसा लगाकर मोटा मुनाफा भी कमाते हैं। दोस्तों, समझने की जरूरत यह भी है कि राहुल गांधी एक तरफ तो अडानी को राजनीतिक रूप से कोसते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी ही राज्य सरकारें अडानी से मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं और अडानी के गुणगान भी कर रहे हैं। लेकिन राहुल अडानी के नाम पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, राहुल गांधी कई वर्षों से देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी के पीछे पड़े हुए हैं। उनका मकसद ये होता है कि अडानी के बहाने पीएम मोदी को टारगेट करना। हालांकि वो अलग बात है कि अब राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे हैं, लेकिन हर मंच पर वो अडानी के खिलाफ बोलते रहते हैं। अब कांग्रेस में उनके एक सहयोगी पवन खेरा, जो कि पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, ने एक वीडियो बनाकर राहुल गांधी को बताया है कि आप जो कह रहे थे वो सब सही है। उनकी दलीलों में वो राहुल गांधी को सर कहकर संबोधित करते हैं और राहुल गांधी उनकी बातों से खुश और संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक्स पर पोस्ट किया गया यह वीडियो राहुल गांधी के अकाउंट पर, जिसका शीर्षक है अडानी बचाओ सिंडिकेट। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेरा अडानी को विलन साबित करने के लिए सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच का सहारा ले रहे हैं। उनके कहने का लबोलुआब ये है कि अडानी को बचाने के लिए माधवी बुच को सेबी में प्लांट किया गया है। राहुल कहते हैं कि संस्थागत पतन ने अब भाई भतीजावाद से अधिक खतरनाक स्वरूप अडानी बचाओ सिंडिकेट को जन्म दे दिया है। मौजूदा सरकार अब केवल एकाधिकार को बढ़ावा नहीं दे रही है, बल्कि सक्रिय रूप से देश की संपत्ति को कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित कर रही है। अब राहुल गांधी अडानी और मोदी सरकार पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की नीयत पर संदेह इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफ तो वो अडानी पर हमले करते हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के तमाम नेता, जिनमें राहुल गांधी के खास लोग भी शामिल हैं, वो अडानी का पलक फावड़े बिछाकर स्वागत करते हैं। वीडियो में पवन खेरा कहते हैं कि वो किसी विसिल ब्लोअर के हवाले से सब कुछ बता रहे हैं, उनके पास पुख्ता सबूत है। लेकिन सवाल है कि अगर कांग्रेस के पास इतने ही सबूत हैं तो वो कोर्ट के पास क्यों नहीं जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा अपराध है कि हम किसी के अपराध के बारे में सबूत सहित जानकारी रखते हैं और ये सबूत कोर्ट और अन्य एजेंसियों से साझा नहीं कर रहे हैं। मान लिया जाए कि सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन क्या कोर्ट पर भी उन्हें भरोसा नहीं है। वही एजेंसियां, खासकर पुलिस और कोर्ट, जिनके सहारे कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले को अंजाम तक पहुंचाया, घोटालेबाज नेताओं को जेल जाना पड़ा, तो फिर अडानी के खिलाफ कांग्रेस क्यों कोर्ट या पुलिस में शिकायत नहीं कर सकती है। क्या अडानी से डरती है कांग्रेस, या उसका मकसद अडानी को बदनाम और ब्लैकमेल करना है और उनके सहारे मोदी सरकार पर दबाव बनाए रखना। राहुल गांधी की बातों पर आम लोगों को इसलिए यकीन नहीं होता क्योंकि उनकी पार्टी गौतम अडानी के साथ गलबहियां करती नजर आती है। राहुल गांधी बार बार कई साल से कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी देश को लूट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकारें उनकी सुनने को तैयार नहीं है या जानबूझकर पूंजीपतियों को लेकर उनका डबल स्टैंडर्ड है। अडानी फाउंडेशन का तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को 100 करोड़ का दान चर्चा में है। अडानी समूह ने युवाओं में उद्योग विशिष्ट क्षमताओं को विकसित करने के उद्देश्य से एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए तेलंगाना सरकार को 100 करोड़ रुपए का दान दिया है। विपक्षी दलों ने इस दान की तीखी आलोचना की है। इसमें बीजेपी और केसीआर की पार्टी बीआरएस दोनों ने कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड की आलोचना की। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा था कि राहुल गांधी पूरे दिन अडानी अडानी चिल्लाते रहे, इसके बावजूद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आगे बढ़े और गौतम अडानी से दान स्वीकार किया। अपने ही मुख्यमंत्रियों द्वारा एक पायदान की तरह व्यवहार किया जाना बहुत बुरा लगता होगा। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब अडानी ने किसी कांग्रेस सरकार के लिए कुछ किया हो। अडानी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकारों में वहां खूब निवेश किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 7 अक्टूबर 2022 को जब अडानी ग्रुप ने गहलोत सरकार के साथ राजस्थान में 65,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की थी,
तब गौतम अडानी ने कहा था कि अशोक गहलोत की पुरानी सरकार में भी हमने काम किया, ये कोई नया नहीं है। वहीं कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा था कि कर्नाटक अडानी ग्रुप के निवेश के लिए खुला है। दर्शकों, राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए अडानी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उनका छुपा हित यह है कि वो सिर्फ पीएम मोदी को नीचा दिखाना चाहते हैं और जनता के बीच उनकी छवि को खराब करना। लेकिन कांग्रेस की राज्य सरकारें अडानी के साथ हाथ मिलाती है तो राहुल गांधी चुप रहते हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने और अपने परिवार के लिए तो शीश महल बनवाते हैं। शीश महल में करोड़ों के पर्दे लगवाते हैं, 12-12 लाख के टॉयलेट सीट लगवाते हैं, लेकिन दिल्ली वालों से उनका हक छीन रहे हैं। खुद तो अरविंद केजरीवाल ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन दिल्ली के गरीब लोगों से उन्होंने और उनकी सरकार ने उनका हक छीन लिया है। दर्शकों, दिल्ली देश की राजधानी है, तमाम बड़े अस्पताल हैं दिल्ली में, लेकिन वो अधिकतर अस्पताल जो प्राइवेट हैं वहां बड़े लोग जाते हैं, और जो केंद्र के बड़े सरकारी अस्पताल हैं वहां भीड़ काफी होती है। लेकिन इसी का समाधान लेकर आई थी केंद्र की मोदी सरकार कि देश का गरीब तबका पैसे की वजह से अपना इलाज न रोके और बिना किसी दिक्कत के उसे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल जाए। लेकिन दिल्ली की पहले की केजरीवाल सरकार और अब की आतिशी सरकार आपके हेल्थ मॉडल की पोल न खुल जाए, इसलिए उसे लागू ही नहीं होने दे रहे हैं दिल्ली में कि दिल्ली के लोग भी आयुष्मान योजना का लाभ उठा सकें। लेकिन अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर मुश्किल में फंस गई है और दिल्ली के एलजी ने अरविंद केजरीवाल और आप की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल दिल्ली बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पीएम मोदी के आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर वाक युद्ध चल रहा है। वहीं इस विवाद में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की भी एंट्री हो गई है। एलजी ने दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम लागू न होने को लेकर आप संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल के नाम एक ओपन लेटर लिखते हुए उन पर जमकर निशाना साधा। एलजी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लाखों लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम से अब तक सिर्फ इसलिए दूर रखा ताकि उनके प्रचारित झूठे हेल्थ मॉडल का सच न सामने आ जाए, उनकी हर बात पर खुद को झूठा क्रेडिट लेने की आदत का भंडाफोड़ न हो जाए। एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आपकी आत्मोक्ता और प्रचार की भूख ने दिल्ली सरकार को ये स्कीम अब तक लागू नहीं करने दी। एलजी ने दिल्ली सरकार के तथाकथित हेल्थ मॉडल को सशक्त प्रचार तंत्र द्वारा निर्मित भ्रम जाल बताया। वीके सक्सेना ने कहा कि आपने सालों से स्वास्थ्य विभाग की सीएजी रिपोर्ट को दबाकर रखा हुआ है। इन सीएजी रिपोर्ट को आप विधानसभा में पेश नहीं होने देते कि कहीं इनसे आपके भ्रम जाल का पर्दाफाश न हो जाए। एलजी सक्सेना ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के पैथोलॉजी लैब कानून के मुताबिक काम नहीं करते। 3 करोड़ आबादी के लिए अस्पतालों में मात्र 6 सीटी स्कैन मशीनें हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली का हेल्थ मॉडल वो है जहां 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके 24 अस्पतालों की बिल्डिंग बनती है, लेकिन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं होता। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में स्टेटस के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई कर रही है और इसकी बदहाल स्थिति सड़कों पर हर आदमी देख सकता है। आखिर में एलजी ने लिखा है कि चूंकि आप अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, तो अब शायद आपको इस बात की जरूरत महसूस नहीं होगी कि आयुष्मान भारत स्कीम का नाम मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाए। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम चाहते हैं कि सिर्फ दिल्ली के लोगों का भला हो, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि आखिर दिल्ली की जनता के लिए काम कौन कर रहा है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को सिर्फ राजनीति से मतलब है, दिल्ली के लोगों से नहीं। वो अपने लिए तो शीश महल बनवा लेते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए आयुष्मान भारत स्कीम को लागू ही नहीं होने दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।